पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से आपको बताएं, अपोजिशन अलायंस के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत का मुल्की मामलात से ताल्लुक नहीं है, ये इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आईन और कानून नहीं है। हमने चीफ जस्टिस को बताया था कि मुल्क में आइन पर अमल नहीं हो रहा। असद कैसर बोले कि पूरे मुल्क में अमन व अमान का मसला दरपेश है। अचकजई ने कहा कि ये वो अलायंस है जो खुद ब खुद बना है, किसी ने इसको नहीं बनाया। हम यहाँ किसी की बादशाही नहीं मानेंगे। हामिद रजा ने कहा कि हमने कल ही कहा था कि बारिश हो या तूफान, प्रोग्राम तो होगा। हुकूमत की कमजोरी और नाकामी की सबसे बड़ी दलील है कि आज ये आइन के नाम से घबराते हैं, ये कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं। जो ये इंस्टॉल्ड रिजीम में इंस्टॉल्ड सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ है या मोहसिन नकवी है, तो उनको हम लोग बताना चाहते हैं, ये इंटेलिजेंस के लोग हैं कि कल इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर। ये तहरीक तो चलेगी, ये काम तो बढ़ेगा। हम न गुलाम हैं न हम जानवर हैं, हम एक इंसानी माशरे में रह रहे हैं। आईन ने जो हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम उसके मुताबिक जो है ना प्रोटेक्शन मानते हैं। या बताओ कि जंगल का कानून है। कल हम यहाँ आएंगे, किसी ने होटल गिराना है, किसी ने किसी को पकड़ना है, हमें भगाना है। हमारी गैर आइनी गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ इस अलायंस ने लड़ने का ऐलान किया है कि हम जिस चीज़ का फ़ैसला कर चुके हैं हम उस बात के ऊपर कायम रहेंगे। आपके पास जो हथकंडे हैं, इन गरीब मुलाजमीन का क्या कसूर है कि आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं? आप ये कहें कि आवाज़ नहीं बुलंद हो सकती, भाईजान आवाज़ तो बुलंद होगी, प्रोग्राम भी होगा इंशाल्लाह। आगे जो मुकद्दर है वो देखी डिठी जाएगी, सानू को परवाह कोई नहीं जनाब। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं है। जो भी बात करते थे कहते थे कि पूछ कर बताएंगे। मुज़ाकरात के दौरान ही साहिबजादा हामिद रजा के मदरसे पर छापा मारा गया। हमारे पास इसके बाद मज़ाहमत का रास्ता है, अवाम के पास जाएंगे, आइन और कानून की जंग लड़ेंगे। हम पर मुकदमात हैं लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। हम पूछेंगे, हम फिर बताएंगे। और उसके बाद उन्होंने मस्टर उड़ाया, उन्होंने हामिद रजा के घर मदरसे पे धावा बोल दिया। ये तो मुज़ाकरात की नौइयत है, मुज़ाकरात वो नहीं करना चाहते। लाया अमल तो यही है, हम मुज़ाहमत करेंगे, हम बात करेंगे, हम सड़क पे निकलेंगे, हम पाकिस्तान की आवाम को दावत देंगे। यही लाया अमल हुआ करता है। हम हक की बात करेंगे, सच की बात, आइन और कानून की बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहा कि हम अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। अपोजिशन ने एहतजाज किया तो इसमें शामिल ज़रूर होंगे। 26वें आईनी तरमीम की 56 निकात थीं, हमने मज़ाहमत करके 22 निकात तक महदूद किया। रिजर्वेशन हैं, अभी तक उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, तो हम पार्ट ऑफ अलायंस नहीं है। बहरहाल हम शामिल होंगे कि हम इसको रेजिस्ट करते रहे। 5 हफ्ते तक जो है ना हमने इसका मुकाबला किया। इस मामले में 56 क्लासेस थे, उसको फिर 22 क्लासेस तक हमने महदूद किया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई को और स्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबत की पुरानी आदत भी है। एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई वक्त आने पर पाँव पड़ जाता है, ऐसा कहा। जनरल बाजवा के पाँव पड़ा है। पीटीआई वालों ने पूरी कोशिश की है कि अमेरिका से ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। ये लोग एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, कभी कह रहे थे कि गुलामी नामंजूर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन की ना खत्म होने वाली दास्तान है। उन्होंने कहा कि पीटीआई में सच बोलने वाले अफराद को निकाल दिया जाता है, जैसे शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया। ये पॉलिटिकल हो गई है इस्टेब्लिशमेंट, तो अब भी उसको उस मामले में जो है घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आने पे पाँव पड़ जाता है। इमरान खान जो है, आपने देखा जनरल बाजवा के पाँव पड़ा। अमेरिका में जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल ताल्लुकात हैं। जो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इन ताल्लुकात में कोई बिगाड़ पैदा हो। लोगों का कोई ईमान दीन नहीं है। ये लोग एब्सोल्युटली नॉट करते थे, कभी कह रहे थे गुलामी नामंजूर जो है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को गैस 2 शिफ्टों में मिलेगी। SSGC ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान गैस की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। रमज़ानुल मुबारक के दौरान दोपहर 3:30 बजे से रात 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। रात 10 बजे से रात 3 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। रात 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं दौरा इंतहाई कामयाब रहा। दोनों ममालिक के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। 1 साल में पाकिस्तान की मईशत को अपने पाँव पर खड़ा किया। पाकिस्तान जल्द अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल करेगा।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा उज़्बेकिस्तान, उज़्बेक सदर से मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत खित्ते के किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम खित्ते के मफाद में है। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। खित्ते के मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी, गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। कहा, दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाएअमल और मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर एक दूसरे से ताउन जारी रखेंगे। वफ्द के हमरा कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अमेरिका टॉफियों की तरह पाबंदियां बांटता है। पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी जारियत की नहीं। हमारा किसी जगह पर भी ग्रीनलैंड के कब्जे का मंसूबा नहीं है। हमारी पानामा कैनाल या कनाडा को फतह करने जैसी तौसी पसंदाना पॉलिसी भी नहीं है। हमारे एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। हम अपने एटमी प्रोग्राम्स की हिफाजत करेंगे ताकि हमारा भारत के मुकाबले में यूक्रेन जैसा हाल ना हो। For the US, the sanctions are like candy. They hand them out to everybody. Pakistan's nuclear weapon is not an aggressive nuclear weapon. We do not seek to build a Riviera anywhere or occupy any Greenland. Okay? We don't have an expansionist foreign policy to take over the Panama Canal or conquer Canada. Our nukes are only for our self-defense. They were made after India made their weapons. They were tested after India tested their weapons. Unlike India, we haven't accidentally shot a nuclear-armed ballistic missile into our neighbor's territory and said, oops, are we just going to sit on our hands and wait for us to become Ukraine? I don't think so. So we're going to jealously guard our nuclear weapons, our ballistic weapon program. फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील पर समा। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्राकोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता तो इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से अपीलें आना शुरू हो जाती। केस की समाअत आज दोबारा होगी। फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसलों से इत्तफाक था। अगर जजेस के फैसले यकसा हों मगर वजूहात मुख्तलिफ हों तो इन तमाम वजूहात को फैसले का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने सिर्फ इजाफी नोट नहीं लिखे बल्कि मुकम्मल फैसले तहरीर किए थे। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, तमाम 5 जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी ने उजैर भंडारी के इंट्रा कोर्ट अपील के दायरा इख्तियार पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। उजैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर शाह के नोट पर था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, इन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह से इख्तिलाफ किया था। अगर माजी में अपील का हक तस्लीम किया जाता तो 1973 से अपीलें शुरू हो जाती। जस्टिस सईम अगवान ने सवाल किया कि क्या ईटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा मौजूद है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि हुक्मनामा तो है लेकिन इसमें वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने पूछा कि क्या अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिविलियन को फौजी तहवील में देना दुरुस्त फैसला नहीं था और हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही की जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले मुल्जिम को मुल्जिम ही कहा जाता है, मुजरिम नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्जिम फर्द जुर्म आयद होने से कबल भी मुल्जिम ही होता है। जुर्म की नौयत फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही तय की जा सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल होना जो एटीसी के जुमरे में आती है। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई हैं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में CDA के मालियाती गोशवारे ना बनने का इंकशाफ हुआ है। कमेटी का शदीद बरहमी का इजहार, गोशवारे बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दे दिया है। कमेटी ने गन एंड कंट्री क्लब का मुकम्मल ऑडिट कराने का भी हुक्म देते हुए 1 महीने रिपोर्ट तलब कर ली है। कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें वजारत बैनुल सूबाई राबिता और वजारत दाखिला से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायज़ा लिया गया। वजारत दाखिला की 3 अरब से ज़्यादा की ग्रांट लैप्स होने के मामले पर अरकान कमेटी ने बरहमी का इजहार किया, जबकि चेयरमैन कमेटी ने इस मामले पर सेक्रेटरी खजाना को तलब किया। इजलास में बाराकहू बाईपास की तामीर का काम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए ज्यादा रेट्स पर देने से मुतालिक ऑडिट एतराज का भी जायजा लिया गया। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तालिबात में अमन के क़याम और इंतहा पसंदी के खिलाफ तालीमी कैंपसेस पर तशद्दुद पसंदी की रोकथाम के जरिए जामे और मजबूत नौजवान कम्युनिटीज़ की तश्कील के उन्वान से एक रोज़ा सेमिनार हुआ। मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में अमन के क़याम और इंतहाई पसंदी के खिलाफ सेमिनार हुआ। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कलसूम पराचा, मेहमान खुसूसी एम्बेसडर ख़याम अकबर और डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च सेंटर इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक ने कहा कि तालीमी सरगर्मियों के जरिए अपने आप को बाइख्तियार बनाएं। कैंपस तनकीदी सोच और रवादारी के मराकज होने चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक, डायरेक्टर जनरल इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। ये आज का सेमिनार यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग और यूथ कैपेबिलिटी बिल्डिंग के हवाले से था, और इसका हदफ ये था कि किस तरह हम अपनी यूथ की स्किल्स और उनकी कंडक्ट के हवाले से उनकी रहनुमाई करें। मुकर्ररीन ने पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारों की जिम्मेदारियों को तफसील से बयान करते हुए इंतहा पसंदी के बयानी को ख़त्म करने पर जोर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 15वां इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वाटर यूज़र्स एसोसिएशन एक्ट 2024 की मंजूरी दी गई, जिसके तहत गिलगित बल्तिस्तान में पानी के मौसर इस्तेमाल और मैनेजमेंट के लिए एक जदीद और जामे निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान IT बोर्ड 2024 की मंजूरी दी गई, जिसके तहत नए कायमशुदा IT बोर्ड के लिए निजी और सरमायाकारी शोबे से 4 अरकान का इंतखाब किया गया। कैडेट कॉलेज के नए कैंपस गोहराबाद के लिए सिक्योरिटी अमले की भर्ती। गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2024 में तरामीम मंजूर की गई, जिससे ड्राइविंग लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट की फीस से मुतालिक तरमीम की मंजूरी दी गई। मौसम की कुछ बात करें तो वादी सवात में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश और सियाहती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सवात में हर जगह सफ़ेदी नजर आ रही है, नज़ारे निखर कर ज़मीं हसी हो गई है। बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी का रुख भी कर लिया है। सवात से हयात चमन रिपोर्ट कर रहे हैं। ही आसमान से नर्म व नाजुक बर्फ के गाले गिरने लगते हैं तो स्वाद का हुस्न अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। यहाँ के पहाड़, दरख्त और वादियाँ बर्फ की चादर ओढ़कर एक तिलिस्माती दुनिया का मंजर पेश कर रही है। मैं कलाम आया हूँ, आज 2 दिन हो गए हैं और बहुत खूबसूरत स्नोफॉल हो रही है और रोड भी ठीक है। आप लोग भी आएँ और इंजॉय करें। इस दिलकश मौसम को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद स्वात का रुख कर रही है। कलाम, माउडन, पलोगाम, अलमजबा और दीगर मशहूर सियाती मकामात इस वक्त सयाहों से भर चुके हैं। हम फैसलाबाद से आए हैं, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, माशाल्लाह बहुत एंजॉय है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारा मौसम है। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर, ठंडी हवाएं और हर सू बिखरी सफेदी वाकई एक खौफनाक मंजर पेश कर रही है। सयाह इन हसीन लम्हात को कैमरों में महफूज कर रहे हैं और कुछ इन लम्हों को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़ सवात।